प्रिय विद्यार्थियों, कठोपनिषद प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली की 5वीं कारिका पर हम इस समय व्याख्यान के लिए तैयार हैं। आप अच्छी तरह से इसे सुने, देखें और इसके बाद चिंतन मनन करते हुए इसके आशय को, इसके अभिप्राय को कि आखिर नचिकेता को यमराज जो समझा रहे हैं उसका क्या आशय है, अपने रूप, अपने शब्दों में, अपने अंदर इसको उतारें, समझें। यमराज ने इससे पहले वाली कारिका में नचिकेता को विद्या का चाहने वाला एक अच्छा विद्यार्थी बताया। हमें पता होना चाहिए कि विद्या और अविद्या दो अलग शब्द हैं। अविद्या एक मटेरियल साइंस की तरह है और विद्या शुद्ध अध्यात्म विद्या है। यमराज नचिकेता को उसके विद्यार्थी होने का एहसास कराते हुए, बोध कराते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं अगली कारिका में, अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानः दन्द्रम्यमाणः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। हे नचिकेत, जो लोग अविद्या में ही रहते हैं, नचिकेता की तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी कि तुम विद्यार्थी हो। अब जो अविद्या में रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं यमराज। ध्यान रहे कि केवल जीवन का कल्याण करने वाली, केवल आजीविका देने वाली जो पढ़ाई है वही सब कुछ नहीं है, उसके ऊपर एक और है जिसको हम विद्या कहते हैं। इसलिए सभी का लक्ष्य अध्यात्म होना चाहिए, परमार्थ होना चाहिए। स्वार्थ तो क्या है, हम कुछ भी बन जाएं लेकिन मानवता का भला नहीं हो सके, हम अपने मोहल्ले पर ध्यान नहीं दे पाए, अपने गांव में ध्यान नहीं दे पाए, हम स्वयं अच्छे बन के घूम रहे हैं, हम स्वयं को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध है, गंदगी है, स्वच्छता नहीं है या कदाचार है, तो हम उसके लिए हमको बीड़ा उठाना पड़ेगा। तो अपने स्वयं की चिंता करते हुए औरों की चिंता करने वाला शास्त्र है अध्यात्म। ये अध्यात्म भारतवर्ष की देन है और ऋषि मुनियों ने हमारे प्राचीन काल से इसकी शिक्षा देते हुए आए हैं। इस कारिका में यमराज नचिकेता को अविद्या का स्वरूप बता रहे हैं कि जो लोग केवल अविद्या में ही रहते हैं, अविद्यायाम अंतरे, अंतरे को अंदर जो वर्तमान रहते हैं, लगे रहते हैं अविद्या में ही, और स्वयं को क्या मानते हैं, धीरा पंडितम मन्यमाना, स्वयं को धीर, बुद्धिमान और पंडित, दक्ष, परफेक्ट मानने वाले लोग बहुत हैं समाज में, सर्वत्र हैं, देशे देशे, हर देश में मिलेंगे ऐसे लोगों को क्या कहे, तीसरी पंक्ति में देखो क्या लिखा है, मूढ़ा। अरे मूर्ख हैं ये लोग, ऐसे मूढ़ हैं, मूढ़ बुद्धि वाले हैं। दंद्रम्यमाणा पर्यंती, ऐसे लोग भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ। ऐसे मूर्ख लोग, मूढ़ बुद्धि वाले लोग जो ज्ञान से शून्य है, विद्या से शून्य है, अध्यात्म से शून्य है, केवल 4 लाइनें क्या पढ़ ली। मैं यहाँ पर किसी को भी व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, अर्थात अविद्या अर्थात मटेरियल साइंस पढ़ के अध्यात्म से कोसों दूर जो केवल भौतिक संपत्ति इकट्ठी करने में ही लगे रहते हैं, सुख को ही जीवन का ध्येय समझते हैं, ऐसे लोग जो विद्या से कोसों दूर या विद्या में ही रहते हैं, वो लोग मूढ़ हैं, घूमते रहते हैं, दंद्रम्यमाण होकर के। बताता हूँ आगे किस प्रकार उनका एक उदाहरण दिया है। अंधेन एव नीयमाना यथान्धा, बहुत बड़ा दृष्टांत है, समझे इसको। यमराज ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार अंधेन एव, अंधों के द्वारा ले जाए जा रहे, यथा अंधा, अर्थात किसी अंधे को कोई कंधा दे रहा है, रास्ता दिखा दे रहा है, किंतु दुर्भाग्य से वो भी अंधा है। तो अंधे व्यक्तियों को रास्ता बताने वाले अंधे, कितना महान, सब समझा दिया इसमें, क्योंकि दोनों को लक्ष्य नहीं पता है, वो उस पर डिपेंड है, वो उस पर डिपेंड है। अंधा समझ रहा है कि ये रास्ता बता रहा है, उसको भी, वो भी अंधा है। तो जो लोग अविद्या में डूबे रहते हैं वे लोग अंधों की भांति ले जाए जा रहे, अंधों के समान हैं। दोनों को लक्ष्य पता नहीं है जीवन का, बहुत जल्दी चुटकी बजाते ही तो जीवन निकल जाता है। अभी बचपन गया, अब जवानी आ गई, बूढ़े हो गए,
तो प्रिय प्रिय विद्यार्थियों, इस कारिका का मनन करो, चिंतन करो, अनुशीलन करो। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि ये चीज़ें सिलेबस में होना, आप किस्मत वाले हैं कि ये चीज़ें पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं। आप उस महान मानव जीवन जो बहुत रेयर में मिलता है, उसमें आकर के ऐसे कुछ कुत्सित कृत्य कर दिए जिससे पूरा परिवार तबाह हो गया। ऐसा काम कभी ना करें। अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाले काम करें। परिवार गर्व करे, गांव गर्व करे, जिला गर्व करे आप पर। ऐसा काम करो। कुछ चंद लोगों, सिर फेरे लोगों की बातों में आकर पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाने का काम कभी मत करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये देश हजारों सालों से शांति सिखाता आया है। विश्व को शांति सिखाने वाला देश है और यहाँ इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं। और हमारा ये जनजाति बहुल बांसवाड़ा जिला शांत प्रकृति के लोग हैं। यहाँ कुछ लोग, बाहरी लोग आकर के यहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं, तो उनसे सावधान रहें। संवैधानिक प्रक्रियाओं में सरकारें प्रतिबद्ध हैं जनता के प्रति। वो कभी जनता का अहित नहीं चाहेंगी। तो ये जो ग्रंथ हैं, इस प्रकार की कारिकाएँ हैं, ये हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। हमें बहुत बड़ा संदेश देती हैं ये पुस्तकें। ये कारिका अपने आप में महान है। तो जीवन का अर्थ समझें, मर्म समझें, अपने जीवन को धन्य करें, पढ़ाई करें, नौकरी पाएं और विद्या के द्वारा मानव जीवन को धन्य करें। आज की कारिका में इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे।